हम उसमें रख के आग लगा देंगे। राम नाम की चिंगारी से तुम्हारी खोट जल जाएगी। तो खोट हम जरूर मांगते हैं। शक्ति को प्रकट किया शंकर जी ने अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, एक पुरुष प्रकट हुआ, दुर्गा के 10वें अंग में रखा, एक बालक का जन्म हुआ। दुर्गा ने कहा इसका क्या नाम होगा? बोलिए पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। दूसरे हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला, विष्णु की नाभि में रखा, एक कमल की नाल चली, उस पे अष्टकमल का पुष्प खिला, उस पे ब्रह्मा प्रकट भय। चार तरफ गर्दन करी तो 4 मुंह हो गए, एक गर्दन ब्रह्मा की निस्तेज हो गई। क्यों हो गई? यहीं से 2-3 परंपराएं सुन लो, क्योंकि हमारी परंपराएं डूब रही हैं। हमारे यहां शादी में छेवले का खाम लगता है कि नहीं लगता? आज जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, पंडित जी बारात वालों से कहते हैं जो खाम तोड़ के फेंक दो। टूटत है खाम शादी में कि नहीं? पर आज तक तुम्हें पता है छेवले को खाम काय और खाम टूटत काय है? हमने परसों आपसे बहुत सारी बातें कही थी कि जब घर से मुर्दा उठता है तो बीच में उतारा क्यों जाता है? आज तक किसी को पता है कि बीच में मुर्दा क्यों उतार दिया जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसे बांध के क्यों ले जाते हैं? कभी विचार किया? जब हमारे यहां मुखाग्नि दी जाती है तो एक मिट्टी का मटका कंधे पे रखकर उसमें एक छेद करके 7 परिक्रमाएं लगा के उस मटके को फोड़ दिया जाता है। क्यों? अगर तुम जो तर्क दो कि पानी की लेन खींच देत के फसल में आग न लगे, तो बसकारे में कहा कि आग ही लग रही, और बसकारे में न घुमाओ वो मटका। इन परंपराओं का ज्ञान रखो, इन परंपराओं का ज्ञान रखो। ये क्यों होता है? कहां से प्रारंभ हुआ? हमारे यहां शादी में 4 भावर में लड़की आगे होती है और 3 भावर में लड़का आगे होता है। ऐसा क्यों होता है? 4 भावर के बाद ही गांठ क्यों बंधती है? ऐसा क्यों होता है? शुरू में काहे नहीं बांध दी पंडित जी? अरे एक एक चीज शास्त्रों में है, पर आप उसको समझो तो। अरे गलती तुमोरों की नहीं है, हमोरों की है। हमोरों ने भी कथा को तमाशो बना के धर दो। 3-4 घंटा तो कथा ही करने हुई में दे धामचक 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 सो हो गई कथा। 3-4 भजन गा दे सुटे हम पूरो होगा। तो काय लगो हर एक शब्द पे भजन गाओ। आजकल ऐसा नहीं है मतलब कि तुम्हें कितनी कथाएं आऊ थे कछु जानत के नहीं, तुम तो भजन भर सीख ले बस। खूब बना ले आडंबर, तनक में सुदामा बना ले, तनक राधा कृष्ण बना ले, फिल्मी गाना बज रहे हैं, राधा कृष्ण नच रहे। तुम सनातनी आओ, तुम भगवान को मजाक उड़ा रहे हो। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया। शंकर जी भांग खाते है कोई में दम जो सिद्ध करे कि शंकर जी भांग खाते? हम इतनी ललकार रहे में दम हो सो ले आओ तो शास्त्र के जो लिखो शंकर जी भांग खाते। हम अपने धर्म को मजाक उड़ा रहे। मोरे घर भोला आ गए तन्नक चाय बनन दे, शंकर जी चाय पिए तो फिर रहे तुम्हारी हैं? तुम ताली बजा रहे, हा हा हु कर रहे। ये हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हो गया लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबको रुपया चाहे न कहूं से घेर घार के पैसा ले आओ। तुम तो राम राम जपना और कह दे तुम तो हमने छोड़े हैं, हमें तो जो आप मुंह में हम कह ही दे हैं तुम हमारी कह दे सु। सबसे कह रहे माया काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा अपने मान जो, क्योंकि पहली गांठ वशिष्ठ जी ने जोड़ी, इसे मम्मा गांठ नहीं जोड़ सके। बहनोई भनेज फूफा जो अपने पूजनीय होते हैं, गांठ जुड़ी खड़े भाई। पत्नी फिर आगे होने लगी, बोले नहीं अब रघु तुम आगे हो जाओ। सो 5वीं भावर में रघु आगे हो गए। कौन उन्हें भावर गिनी के 5वीं पर रही, बोले नहीं हम गे नहीं। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1
2 3 बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7 भावने पर हैं, जब मर हो तुम्हारी तो 3 नहीं परी। तब से अपने तेजा परंपरा आ गई। आज भी वह परंपरा ध्यान से सुनना। शादी में एक पीरो डबला आऊ थे, जो कहते रघुवारे को डबला कहते, जाए अपनी बुंदेलखंडी रघुवारे को डबला, को असली नाव है रघुवंश को पात्र। आज भी जो जन्म काराचार्य होते हैं वो हरे मंडप में 7 भावने नहीं गिने, पहले 4 गिने हैं फिर 3 गिने हैं। और आज भी भावर जैसा ही नकर हैं वे डबला उठा के बेदी पे घुमाऊ थे हर भावर में। तब से जब परंपरा आ गई, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अपने ते बिटिया जब घर से विदा होते तो मुट्ठी में चावल लेके फेंका थे पीछे को, क्यों? अपने इतने दिन की तपस्या परिवार को आशीर्वाद दे के जाते। अब शादी होने लगी गार्डन में से, सुबह चावल फेंका थे गार्डन में कि जो गार्डन खूब फरे फूले और बाप को घर उजड़ जाए। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो, इतनी बिटियों को आशीर्वाद मिले है तो वो गार्डन अब बंदिया हो रहा हो। बताओ, हमारा निवेदन है शादी कोनो गार्डन से करियो, पर बिटिया की विदा अपने आंगन से करियो, वरना तुम्हारा आंगन कुंवारो रह जाए और वो आंगन की श्री चली जाए। किसी भी गार्डन से शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर विदाई अपने आंगन से करो। वो आंगन रोता है, फिर आंगन कुंवारा रह जाता है, आंगन सूना हो जाता है। पर बेटी जब चावल फेंक के जाती है तो कहती है मैं इस आंगन को सूना नहीं होने दूंगी, हरा भरा रहेगा। सुबह चावल फेंका था गार्डन में, गार्डन के जल जला है। अब तो सब परंपराएं चली गई, पहले कैसे तो ब्याह होते ही नहीं है। तुम देखो 10 तोला की चेन पहरे, 18 अंगूठी पहरे, भज्जा चाहे तो गार्डन खरीद लें, मनु गार्डन में प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहे कि ये कहीं रोटी मिल जाती। ये खुआंगाए थे तुम होते अच्छे अच्छे फरत रे प्लास्टिक की प्लेट लाए 5-6 रुपया की। घर की घरवारी कहूं 2 मिनट रोटी ले आवे में लेट हो जाए तो आंखें काढ़त, अरे तुम खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है। वो तंदूरी बारे के आध घंटा के ठाड़े जैसे 50 लाख के ना हो। तुम देखो गार्डन की हालत, आध घंटा बाद वह सलाद की टेबलें ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो। यहीं पर कुछ समझ में नहीं आया कि कहां प्याज धरी थी, कहां काका धरो तो हम खाता ही नहीं, सो पता नहीं मन देखत रहे थे। कहा जिंदगी हो गई यार, प्लेट लाए फिर रहे हो तो ये खुआ गई थी। सम्मान को खावो ही भूल गया आदमी। अब तो झूठो खावे में मजा आता है, झूठो खावे में मजा आता। यही से बुद्धि खराब हो रही हर आदमी की। हर चीज की परंपरा है, बात हम ये कह रहे हैं ऐसी कोई परंपरा नहीं। मैंने आपसे परसों कहा था तुम्हें कौन परंपरा के बारे में शंका हुए, पर्चा धर दिए थे। हम बताए हैं कि कहां से चालू भाई वो परंपरा। अपने तो एक बात बताओ माताओं, जो दिन बारात चली जात और आऊ थे बारात, बाबा फिरत है काय फिरत पता है आज तक? वे चिरंजी सी बनात फिरत गांव भर के देवी देव तो का की जात मोरते मोरते धरे जात, आज तक पता नहीं है। वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना और दया घना के घना, पता था को घनन्या के कया अभी तो लगे हैं। अब टेम होगा वार अपन जन्म कर लें भगवान को है, और कहने भी तो लगी रहे बातें। हम कल बता दें आपके मुर्दा काय उतारो जात, अब वो मटका लेके काय फिरत टेम होगा ना। हमें लगा था अब सर का थे आदमी, अब तो बंद हुआ बैठो हमारे डर में कि महाराज हरी पागल। हम सही बताएं तो मैं अपने हृदय की बात हम ऐसे बिल्कुल सांची सांची बोला थे। तुम्हारे घर कुत्ता तो बच जाए, वो तुमको डारत झूठे बासे मन वो तुम्हारे घर भोंका थे नहीं भोंका। अब हम तो यार तुम्हारी घी लगी खा रहा है 2 ही टाइम नहीं खा रहा है, तब हम अभी कर्तव्य है कि हम भोंके। सो हम भोंके आ रहा है कि जगत रहो, हम कुत्तों से खराब नहीं आ, और तुम्हारे भी कुत्तों से खराब नहीं हो जज्जू। जो भगवान के नाव को खा रहे हो
24 घंटा में एक बार कोई मंदिर जज जो को पूछे काहे खो जा रहा है, जो हम का कुत्ता यहाँ भोंक भी जे हैं ओके जी को खा रहे हो कि जे बोलत रहियो न कुत्तों से खराब हमने तुम सब कहा है। और आजकल तो रे अब हमें जानवरों के उल्था दाय में शर्म लगन लगी। हाँ, अपन से समझदार होगा जानवर। कबहू कबहू अपन को देख के जानवर हंसत हैं। अच्छा एक बात बताओ, बीजा डोंगरी इतने अगल बगल और कौन गांव है? हम कहा से पहली भी राय एक कौन गांव बता दे। हफ्तारा अरे एक जने बोलो वार अब सावरे भाजी सी कतरन लगे मुंह को काका सुना पड़ रहा। कूड़ा हाउ मान के चलो कूड़ा है? अच्छा बीजा डोंगरी की गैया कूड़ा चढ़वे चली जाए उते की गैया दिक्कत है नहीं। उते की गैया बीजा डोंगरी आ जाए इते की गैया कोई दिक्कत नहीं है। इते की भैंस उते चली जाए उते की भैंस उते आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पर यही बीजा डोंगरी में कहूँ ये मोहल्ला को कुत्ता ये जाए वो मोहल्ला के कुत्ता छोड़ है वो गांव के गांव में छोड़ है नहीं छोड़। जो काम भगवान ने कुत्तों को दो तो कि जाओ एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे। आदमी ने कुत्तों को फेल कर रहा, एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। वे कुत्ता ही कुत्ता बैठ के हंसत के रे अपनों काम आदमी कर रहा रे। बताओ जो काम तो अपनों है और आदमी कर रहा हो। सुगर भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल वो तो देख परहेज को खान लगो सुंगरा। आज के आदमी को कोई परहेज नहीं है, न न्याय को, न नीति को, न धर्म को, न अधर्म को। वो को तो खावे से मतलब है, कैसा हुआ वे वो को तो खाने हैं। और आजकल तो कहावत चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। हाथ जाओ देखो जितो मिले सो। ऊंट अपन को देख के हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो। इतना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में लगाओ। आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। ऊंट के थे गर्दन झुका के चलो मर जाओ को जाने कौन ठोकर में टेम नहीं लगे भगवान को। ऊंट गर्दन झुका के चल रहा है और आज का आदमी ऊंट जैसी गर्दन उठा के चल रहा है। ऊंट हम पे हंसता है। गधा गधा जो नो काम करा थे मालक इतनी सेवा करा थे यार, और जैसे ही उन्हें काम करो वो बंद करो मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने जो नो घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो, पूरे घर को प्यारे हो, और जो ना घर गृहस्थी को बोझ ढो वो बंद करो। 95 साल के हो गए बाहर धरी खट गया पे। एक जने गए कहने लगे दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा ले। तो दादा बोले भज्जा तन्ना नाती और वे जाए घुरवा पे एक जेर गया हिल गई सो भीतर गए। भज्जा से गई भज्जा अरे यार कर दे मोड़ा को ब्याह टुकड़ा को अंतिम इच्छा। अरे कहने लगे भज्जा तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले यही से तो हम कर नहीं जाए। बोले का है? बोले यहाँ सुनो हो के लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनकी कार से निपट जाते फिर कहूं की पक्की करते जागत या होने हैं के बाऊंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए जन्म तुरे बातन बीत गई। मरग 25 माया कारण देश विदेश गए। खूब विदेश में गए, खूब पैसा कमाओ, खूब मोड़ी मोड़ों में पढ़ाओ, और आखिरी में मोड़ी मोड़ों को तो सोई ने पढ़ा दियो। जो ना आदमी मोहल्ला में कड़ के नंगा थे कि हमारा मोड़ा विदेश में पढ़ा थे। जब मारे गया हो सो मोहल्ला ही के यहाँ है वो टिकट तक न मिले है। महिलाएं फिर है मोहल्ला के कंधा पे वो टिकट तक नहीं मिलने। अब बेग में सहारा के मार गए 2 लड़का एक नहीं आए। ज्यादा बिल्कुल मैंने रहो कोरोना ने सबको बता दो
50,000 को सूट पेरते 50 रुपया को साल नहीं मिलो आखिरी में उड़ावे जो आज समय जानवर हंसत रे। और अब तो हम क्या बताएं, पहले इनाए भी हुज्जे पहले बंदर गया आती गांव में, अब तो भी बंद सी हो गई। तन्नक सी बंदर गया अच्छी फिराक पैरे वो एक स्टील की बोगा निकाला वो डंडा पनु भले आदमी के दरवाजे बैठ गाओ। लूट जा बंदल लूट जा लंका बंदो सूर्य व डंडा पे कूद जाती हूँ बांस के कहीं पानी भर में कैसी जो चंपो सब इतनी प्यारी लगाती जी ऐसी ऐसी लगाती बंदर गया नहीं करती मानो बंदरिया को सिखाओ गाओ कहाओ जब तो बस सीख गई कोने तो सिखाओ हुज्जे। पहले गांव में रीछ हाथ तो अपन ने खूब तवेजेंगे प्यारी रे 10 की तवज गया मैं लगती रीछ के बाहर की मोरी मताई ने तो इतनी प्याराएंगे मैं खुदा ही रीछ होगा। उसे कहते काय भोला ससुराल रे जिया हो कहते सास बिछाई बिछे है बैठो ससुर बिछाई बिछे बैठो घरवारी फटी दरी बिछे बैठो सुबह तक फर्श में लड़ा के जाते कि ऐसे बैठे है खबर मानो रीछ को सिखाओ गाओ कहाओ जब तो वो सीख गाओ। बंदरिया को सिखाओ सीख गई रीछ को सिखाओ सीख गई। शेर एक नंबर का हिंसक जानवर है पर जब ट्रेनर कहते बाबूजी आए हाथ उठा के राम राम करो वो बिल्कुल नहीं जाने का यार राम राम मैंने 2 ही हाथ ऐसे करा मैंने वो भी सीख गाओ। अरे बंदरा सीख गाओ रीछ सीख गाओ शेर सीख गाओ। आज को आदमी नहीं सीख रहा एक दिन रात सिखाओ जा रहा हो पर ये के चित्ते नहीं चढ़ रही। और वो तोता खुमार भी आ गए तुम और शंकर जी बोले रे अब तो वो मारे है ही नहीं हम तो भूले गए थे। व्यास जी बोले जय हो भोलेनाथ। ऐसा ही है शंकर जी। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शंकर जी से कि कहा दादा तुम्हारे घरे कोई कछु मांगवे आत है तुम पट्ट से उठा के दे देते हो सोच विचार लेंगे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है लगत हमारे घर की लग रही तुम्हें क्या टेंशन। ब्रह्मा जी बोले हमें टेंशन नहीं है। बोले फिर तुम्हारी को बना थे टेंशन भस्मासुराओ उन्हें शंकर जी से वरदान मांगो जे पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कह दी तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे पड़ गया कि हम तुम्हारी मूड पे हाथ धर के देखें कि वरदान असली है कि नकली सो तुम कब्गा में लुके फिरे तो लेवे देवे के पहल सोच लाएंगे। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा सत्य बताएं अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय को यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की तुम्हारा काम बन जाए हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए तो भोले के भक्तों का अलग ही काम है। भगवान शंकर की बात आई है तो हम 2 बातें आपको बता दें क्योंकि ये विषय सिंह महापुराण का है पर ये 2 गलतियां अगर आप करोगे तो उसका आपको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए 2 बातें सुन लो। भगवान शंकर की पूजा में सब गलती चल जाएंगी कभी भूल के एक गलती मत करना। भगवान शंकर की कथा पूजा में कौन सी कभी भी सिर पे टोपी तौलिया कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा नहीं करना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं यज्ञ चल रहा है बहुत विद्वान आचार्य आए हैं आप उनसे पूछ लेना। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महात्म के श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसके संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। इसलिए जब भी शंकर जी को जल चढ़ाओ कहीं शिव महापुराण की कथा सुनने जाओ शिव चालीसा का पाठ करो कभी रुद्री बनाओ तो सिर पे कोई कपड़ा मत डालना। पर जो नियम अकेलो आदमों के लाने आए तुमोरो खनोई अन्ना कल से सीताराम
गांव के कहें अच्छी कथा भाई, तुम्हारो खनैया जो नियम तुम तो मुड़ा ही ढांक के जाइयो। अब तो रे क्या था आप तो हाउ जो हुज्जे सो देखिए अपन होका डरिया है। पहले मजाल है कि कंधा सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने। आज पूरी लोग हरिया लगी रे फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़े ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सब सत्यानाश हो गई। पहले बड़ी मर्यादा थी साहब, बड़ी मर्यादा थी। अगर घर को कोनो सियानो बैठो होए तो घर की बंगे निकरत नहीं आती, और अगर निकलने हो तो बाल बच्चों से कहती, जब दादा से कह दियो तना माई हो जाए, हमें हाथ में चप्पल लेके बाहर पेरती। आज की बंगे कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे न बाल आते हैं ससुर में के नक डंडो छोल जे को। तरक्की में तो अपन बहुत आगे निकल गए। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए। बाप तो बाप हो तो पहले अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे और बड़ो भज्जा आगा तो माँ उठा के धर दो, जबकि बड़े भज्जा भी पता है यही को आए। और मर्यादा हती। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, बिल्कुल ही राक्षस हो गए। बताओ, बिल्कुल ही राक्षस पना घेर गो। अच्छा दुबे जी ब्राजो ब्राजो ब्राजो, वाह वाह वाह, चलो ब्राजो ब्राजो। चार जगह ध्यान से सुनना। माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चार जगह कभी खाली सिर मत जाना। पहला, जहां मरग मौत भई होए, बिटिया अगर मायके में भी जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। मायके में भी किसी के यहां बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे पति को भयंकर रोग होगा, इसलिए सिर को ढक के जाओ। दूसरा, जिसके यहां सूतक पातक हो, बाल गोपाल हुआ हो और 10 दिन तक अगर उनके घर तुम्हें जाना है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान गलत रास्ते पे चली जाएगी। अपने गुरु के पास, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, अगर वो गुरु तुम्हें अपने पीहर मायके में भी मिल जाए तो तुरंत उसके सामने अपने सिर पे कुछ कपड़ा डाल लो। और चौथा, भगवान की कथा में सुहागन नारी को और मां को कभी खुले सिर नहीं बैठना चाहिए, उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। अब वहीं तक ढाक ले, इतने पे गाड़ रही हो काम तो। आदमी कहते हैं यार का दुष्ट महाराज बोला और नहीं दूसरा तो ने दिया तुम्हारे हम विजय डोंगरी नहीं। हम समझ गए। तुम्हारे कह दो छोटी सरकार से दादा इनको ने बोला जो चाहे वो कथा हुए चाहे बिल्कुल न हुए। हाँ, कभी खाली सिर भगवान की कथा में मत बैठना, हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और रिद्धि सिद्धि किसी दुकान पे नहीं मिलती है। रिद्धि सिद्धि पैसे से नहीं मिलती है। आपके पास बहुत पैसा है, 1,00,000 2 लाख में रिद्धि सिद्धि नहीं मंगाओगे। रिद्धि सिद्धि एक क्रिया है, जब क्रिया बनेगी तो कर्म अपने आप बन जाएगा। और वो रिद्धि सिद्धि तुम्हें तुम्हारी क्रिया को संभालना पड़ेगा। गणेश जी की पत्नी आए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को में लगाई रिद्धि सिद्धि, अपन को में लगाई जिद्दी। तो
भगवान शंकर की पूजा में सिर पे कभी भी कपड़ा डाल के शिव आराधना मत करना, वरना तुम्हारी संतान तुम्हारे कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात माताओं ध्यान से सुन लेना हमारी, भगवान शंकर को बेलपत्री चढ़ाते वक्त एक सावधानी बरतना। आज तुम लोग खूब पूजा पाठ कर रहे हो, खूब शिव आराधना कर रहे हो, एक कहावत भी चल रही है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। चल रही है ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। अगर एक लोटा जल हर समस्या का हल है तो शंकर जी के मंदिर में पंचायत का टैंकर रखवा दो और 24 घंटे पानी डलवा, कुआं से मोटर कस दो, किसी में पानी न दो, सीधो शंकर जी पे धर दे पाइप, चलन दो, अपने आप पे सी हो जाए, हो जाए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर कब? जब आपके मन में ना हो छल, तब हर समस्या का हल है। और अगर मन में छल है तो तुम पूरा नदिया को पानी शंकर जी पर पटक दियो, कछु नहीं होने। तुम्हारा मन होगा काला, कितने घुमाते रहो माला, कभी नहीं आएगा नंदलाला। ध्यान रखना, जब मन में छल नहीं होगा तो जल काम करता है, और अगर मन में छल है तो जल काम नहीं करता है। भगवान शंकर की पूजा करो, पर एक सावधानी बरत के माताओं से यह बात कह रहा हूं, जब भी शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाना तो सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे मत चढ़ाना। और आदमी जब भी मंदिर जाता है बेलपत्र चढ़ाने तो सीधा बेलपत्र शंकर जी के सिर पे चढ़ाता है। भगवान शंकर की पिंडी के मूल में चंड का वास है। शिव महापुराण में लिखा है, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भुवि ना चंडकाराधिकारा भवेत। यहां चंड बैठते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हो और पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ऊपर रखते हो तो तुम्हारे घर में चंड आ जाता है और तुम्हारे घर की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। आज इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी वही घर में चिड़चिड़ापन, वही बात बात में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? शांति होनी थी कि नहीं होनी थी पूजा पाठ के बाद? पर आज के बाद जब भी बेलपत्र चढ़ाओ, और कल से चढ़ाओ आप, तो आपको 2-4 दिन में फायदा न लगे तो बताना। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ और 5 बेलपत्र ले जा करके हमारे हाथों को बड़े ध्यान से देखना कि तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना कैसे है। हमारे हाथों को ध्यान से देखना। सबसे पहला बेलपत्र शंकर जी को जहां जलहरी में से जमीन में जल गिरता है वहां बेलपत्र रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरा बेलपत्र, चलिए 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 भैया, खूब खूब मंत्री जी का खूब मान सम्मान है। आपके पास मंत्रिमंडल और हमारे पास कमंडल। हम कमंडल वाले हैं, आप मंत्रिमंडल वाले हो। बहुत बहुत मान है। जिस दिन संतों की इच्छा शक्ति और सत्ता की कार्य शक्ति एक हो जाएगी, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। हाँ राम, संतों की इच्छा शक्ति और सत्ता की कार्य शक्ति मिलकर के काम करेगी तो फिर आनंद ही आनंद होगा। विराजिएगा भैया। श्री मंत्री महोदय धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। खूब कृपा आप पे जय जय की बनी रहे। तो निवेदन यह व्यासपीठ कर रहा था बेलपत्र के बारे में। पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल गिरे वहां,
अब मैं भागवत करने आया हूं, वरना आपसे बहुत चर्चा करता भोलेनाथ के बारे में। आपने खूब चर्चाएं सुनी है कि शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई, शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई। आपने कभी सुना कि शिव जी की जलहरी कैसे प्रकट हुई? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। लोग कहते हैं आजकल नेट पे सब कछु है ना। हम तुम्हें 3 दिन रुके हैं, वो समय भी दे रहे हैं, चाहे 2G हो, चाहे 3G, चाहे 4G, पर जब बात तुम्हें अकेले पंडित जी बताते हैं। तुम 3 दिन में सर्च कर लो, अगर तुम्हें नेट पे भी मिल जाए कि जलेरी कैसे प्रकट भाई। 3 दिन का टाइम है, नेट पे दिन रात ढूंढो कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई, तो हमें बता देना कि ये नेट पे है या फलाने ग्रंथ में। पिंडी की कथाएं खूब होती हैं। जलेहरी क्या है? लोग जलेहरी को समझते हैं कि स्टैंड आए शंकर जी के मंदिर में, अगरबत्ती धरवे को स्टैंड। कछु माताएं तो पे दिया जलाया, हाँ शंकर जी की जलेहरी पे दिया धर दे जला कर, वही पे चौकोला धर ले, जल चढ़ा के लोटा धर ले, तो बोले का जी, बोले स्टैंड अच्छो बनो। वो स्टैंड नहीं है, कभी जलेहरी के बारे में समझना। 3 दिन में ढूंढो न मिले है तो आखिरी दिन फिर हम बताए हैं कि जलेहरी कैसे प्रकट भाई थी। निवेदन बेलपत्र का चल रहा था। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी में जमीन पे जल गिरता वहां, दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेहरी इकट्ठी होती है, तीसरा बेलपत्र फिर शंकर जी की पिंडी पे रखना, और चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना, और 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे रख देना। फिर तुम भगवान शंकर की कृपा को देखना। पर बात वही है कि एक लोटा जल जब काम कर है, जब मन में छल न होए, न वो काम न कर है जल। हमने पहले दिन कही थी कि मन धरो है कर गया, पूज रही हो बार गया, उसे कच्छू नहीं होने, तुम तो कसन लपेट दे बार गया में। कहूं मन भर कर गया हो तो भगवान सब जानत है। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम, ये सब कच्छू नहीं होने।